जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंटैक्स के कुछ, इसमें 25 क्वेश्चन के बारे में। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1, 20 मील्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। तो आप देखिए 1 नंबर में आंसर क्या होगा। 1 नंबर का आंसर 2 होगा। एक नंबर का आंसर 2, क्योंकि 20 मील्स है तो मील्स यानी मापक के पहले यदि कोई संख्या है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाता है। वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाता है, तो आर के जगह पर इज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेदर माई वाइफ नोर माई ब्रदर इन लॉ वेयर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो 2 नंबर में हम देखेंगे कि इसका एरर कहाँ पे है। तो 2 नंबर में नेदर माई वाइफ नोर माई ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे बेयर है जो कि रॉन्ग है। बेयर के स्थान पर बाज होगा। क्यों? क्योंकि नेदर नोर आइदर और के बाद, तो इसके बाद जो यानी नोर और के बाद जो नाउन आता है तो उसी नाउन के अनुसार, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आगे वर्ब का यूज किया जाता है। तो नोर के बाद ब्रोदर, माई ब्रदर इन लॉ जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी बेयर के स्थान पर बाज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। तो इसमें यदि इफ का सेंटेंस है, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सब जब कंडीशनल सेंटेंस को दर्शाता है तो इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल, व्हेनेवर, व्हाटएवर, हूएवर, जो कि अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करता है, और दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर एक्शन का प्रयोग करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे एरर है। तो 3 नंबर के आपका एरर 2 है। अप्रूव के स्थान पर अप्रूव्स होगा। माय फादर अप्रूव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, माय फादर सिंगुलर है, इसलिए अप्रूव वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। चौथा नंबर, नेदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव yet acquired the capability to produce nuclear weapons। तो यहाँ पे भी वही, इसका आगे भी चर्चा किया गया था। नेदर नॉर के बाद तो यहाँ देखा जाता है कि नॉर के बाद यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो है सभी सिंगुलर रहता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो नेदर नोर आइदर और, तो ये पेयर में आ रहा है। यू एंड आई, क्वेश्चन नंबर 5, यू एंड आई हैज नाउन
each other for the last 6 years। तो इसमें हम कहाँ पे इसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो, यू एंड आई है। दो पर्सनल प्रोनाउन यदि एक साथ आए तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। तो दो का बोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग किया जाएगा। यदि हैज हैव आया है तो इसके बाद भी यदि टाइम का बोध किया है तो सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन सिंस का प्रयोग कोई निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन फॉर का प्रयोग एक अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर का प्रयोग हो गया कितने सालों से, कितने मतलब उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए फॉर द लास्ट 6 ईयर्स लगा है। तो ये पार्ट सही है। आपका 5 का आंसर हो जाएगा 2। माई मदर हैज नॉट हार्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर एब्रॉयड फॉर ओवर ए मंथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 का आंसर क्या होगा। तो 6 माई मदर, तो माई मदर के अनुसार हैज यहाँ पे सही लगा, हैज सही, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आपका क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो जोड़ने का काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आगे वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हु के पहले जो सब्जेक्ट है वो माई यंगर ब्रदर है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर रहेगा, यानी आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। 6 का आंसर आपका 3 पार्ट में है। 7 नंबर, ही हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। इसका आंसर आपका 7 के 1 में पता चल रहा है, क्योंकि ही जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। यानी तो यहाँ पे द अरेबियन नाइट्स, तो पुस्तक के पुस्तक किसी के द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता है वह सिंगुलर आता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी हैव के स्थान पर हैज होगा। लॉट्स ऑफ सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 'एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर, आर नाउ अवेयर। तो आर नाउ अवेयर द टेराइबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे देखना है एवरी मैन है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आर के स्थान पर इज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मेटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म। इसके पहले भी बताया गया, क्योंकि मेटलेस एक सिंगुलर है,
इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। तो ये भी स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स ये जो है एक बुक का नाम है, और इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। तो नेदर नॉर ये पहले बता दिए हैं कि नेदर नॉर के बाद यदि तो जब पेयर में आता है तो नॉर के बाद वाले के अनुसार यानी कि सी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हिज फादर आपका सब्जेक्ट है, तो इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इज का प्रयोग यहाँ पे सही है यानी इज का प्रयोग राइट है। तो क्वेश्चन 12 का आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 5। 13 नंबर। 13 नंबर में चिल्ड्रेन लाइक्स टू ईट चॉकलेट रेदर देन स्वीट्स नो एरर। तो 13 नंबर में आप देखें कि इसका आंसर किस में है, तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि लाइक्स यहाँ पे जो है ये सिंगुलर है। लाइक्स क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि चिल्ड्रेन एक प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नाउन, इसलिए इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो लाइक्स नहीं लाइक होगा, एस को हटा दिया जाएगा। तो आपका एरर का किस पार्ट में है, तो 13 का दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आंसर होगा अनलेस अनटिल, ये यू है इसलिए यू के बाद जो है वर्क्स नहीं वर्क होगा। यू के बाद यू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए प्लूरल के सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए तब इसका आंसर आपको क्या होगा, तो 15 का आंसर होगा 3। 3 में क्या है, ये द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, तो द क्लाइमेट ऑफ आपका सिंगुलर है, इसलिए डू के स्थान पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, यानी डज हो जाएगा, DOES डज। क्योंकि ऑफ के बाद यदि नाउन जो आता है वह क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट नहीं बनता है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए द क्लाइमेट आपका सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration। तो 16 में देखेंगे कि इस पार्ट में एरर है। 16 के हो जाएगा आपको 3 पार्ट में एरर, क्योंकि द डायरेक्टर along with जो है along with टुगेदर with ये सब अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करता है, यानी कि बेयर के स्थान पर बाज होगा। बेयर के स्थान पर बाज होगा, अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट ए
suitable reward for that, यानी if you follow my instructions you will get a suitable reward for that। इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्ट ए। 17 का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यू आगे भी बता दिए हैं कि यू एक प्लुरल है, प्लुरल इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लोज के स्थान पर एस जो लगा हुआ है फ्लो में उसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ फ्लो होगा, यानी यू के बाद प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में क्या है? रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो 18 में हो गया वन ऑफ दोज। रमन तो सिंगुलर है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया गया, ये तो सही है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि हु के बाद जो वर्ब का यूज किया गया है ये सही है या गलत है। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन जो जोड़ने मतलब कंबाइन करने का काम करता है दो सब्जेक्ट में। तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन आया तो हु के जो पहले सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार आगे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑफ के हु के पहले जो है इंडिया नाउन आया है, तो इंडिया आपका सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया। तो जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वह ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो देखेंगे कि वन ऑफ द ग्रेट सन्स जो यहाँ प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा। तो हैज के स्थान पे हैव का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा 3। 19 नंबर में इफ आई, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई वाज इन हर शोज आई वुड हैव डाइड विथ सेम। तो 19 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा इफ आई वाज। तो इफ के बाद जो आता है इफ हो गया, आई विश हो गया, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वह बेयर का लेके आएगा, बेयर के साथ आएगा, यानी बेयर आएगा, बाज के स्थान पे बेयर होगा। इन हर सोज, हर जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, सोज नाउन है जो कि तो बेयर है। दूसरा में वुड हैव लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक भी देखेंगे कि आगे जब वुड हैव लगा हुआ है वुड हैव डाइड विथ सेम, तो यहाँ पे हम बाज के स्थान पर हैड का यूज करेंगे क्योंकि आगे वुड हैव लगा हुआ है। यदि वुड रहता तब वेयर का यूज किया जाता, या तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता। तो बाज के स्थान पे हैड का यूज किया जाएगा। आगे बात को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखते हैं तो माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विथ अस। तो माई फादर इन लॉ जो है इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, 20 का आंसर 2 होगा। माई हु यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन जो आगे भी बता दिए, तो हु जब रिलेटिव प्रोनाउन में आता है तो ये अपने वाले नाउन के अनुसार यानी अपने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करता है। तो यहाँ लिव के स्थान पे लिव्स होगा। माई फादर इन लॉ एक सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो वर्ब जो है जन्म से प्लुरल रहता है उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एच गर्ल was given a bunch of flowers which pleased them very much। तो ये तो आपका एच गर्ल ये सिंगुलर है, सिंगुलर है नाउन, सिंगुलर वर्ब भी यूज किया गया है।
ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ये भी ठीक है। विच प्लीज्ड देम वेरी मच, ये भी ठीक है। यानी कि 21 का आंसर आपका 5 हो जाएगा। इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। विनय वाज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो विनय, ये जो सिंगुलर है, विनय सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ बाज लगा, ये भी ठीक है, हैप्पी है। दैट ये कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ मुकेश एंड हिज सिस्टर, यानी मुकेश भी है और उसके बहन भी, उसका बहन भी है, यानी हिज सिस्टर लगा हुआ। तो यहाँ बाज जो है आपका रॉन्ग है। बाज के स्थान पर क्या होगा, बेयर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23 में हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर है द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन। ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द assassination of Mr. Gandhi have raised several vital questions। यानी इसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका सिंगुलर हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये द के बाद नाउन जो आया ये आपका सिंगुलर है। द ठक्कर कमीशन आयोग जो है सिंगुलर है। ओन के बाद प्रीपोजिशन आया, ओन प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो नाउन आएगा वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ भी ऑफ के बाद मिस्टर गांधी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं होगा। आपका सब्जेक्ट द ठक्कर कमीशन है। तो हैव के स्थान पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। आगे माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो माई सिस्टर इन लॉ विथ हर, तो पहले भी बता चुके हैं हम कि विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, ये सभी जो आते हैं ये अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर नहीं वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेयर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो द नंबर ऑफ पीपल है, इम्प्लाइंग वेयर है, द नंबर ऑफ पीपल। तो आप जानते हैं कि द नंबर ऑफ के बाद जो है ये सिंगुलर क्रिया लेता है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन चाहे जैसा वर्ब सिंगुलर लेगा, इसलिए बेयर के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, बेयर के स्थान पे आपका बाज हो जाएगा। इसलिए आज तक इतना ही। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।